नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विकास डंडरियाल में। और आज का टॉपिक है अनऑथराइज्ड और इलीगल कॉलोनी। तो शुरू करते हैं। अक्सर आपने न्यूज़ में ये सुना होगा या अखबार में पढ़ा होगा कि सरकार के द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों को तोड़ा गया या ढहाया गया। अब इसमें सवाल ये उठता है कि कैसे कोई सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, कैसे कोई वहाँ पर कॉलोनियाँ बना देता है और सरकार को पता भी नहीं चलता। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार या वो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट या वो आदमी जिसने उस ज़मीन पर कब्जा किया, उस पर कॉलोनी बनाई और आम आदमियों को बेची। अब बात आती है उस व्यक्ति की जो उस कॉलोनी पर, जिस पर कॉलोनी नहीं बन सकती थी, या वो सरकारी ज़मीन थी या वो सरकार के किसी डिपार्टमेंट की ज़मीन थी, उस पर वो व्यक्ति कैसे कॉलोनी को डेवलप कर देता है, उस पर कैसे वो उस कॉलोनी में प्लॉट सेल कर देता है और कैसे उनकी रजिस्ट्री तक हो जाती है। उसके बावजूद भी सरकार को या नगर निगम को किसी को पता नहीं चलता कि सरकारी ज़मीन पे अनाधिकृत कॉलोनी बसाई जा रही है और आम लोगों का नुकसान हो रहा है। तब तक डिपार्टमेंट को कोई पता नहीं चलता। उसके बाद अचानक से जब डिपार्टमेंट की नज़र जाती है, जब वो पूरी कॉलोनी डेवलप हो जाती है, जब वो भर जाती है, तो ऑर्डर आता है सडनली कि ये कॉलोनी अनाधिकृत है, इसको तोड़ा जाएगा। अब इसमें नुकसान किसका हुआ और किसकी इसमें इसकी गलती है? इसमें नुकसान हुआ एक आम आदमी का, जो 10,000 15,000 रुपये कमा के कर्ज़ा लेके एक 50 गज 25 गज का प्लॉट लेता है, अपना मकान बनाता है, अपना सपनों का घर बनाता है, सोचता है कि मेरे को मेरे छत मिल गई है, और सडनली जब ये ऑर्डर उसके नोटिस आता है उसके हाथ में कि तोड़ा जाएगा, तो उसका तो घर तो गया गया, साथ में जो उसने कर्ज़ा ले रखा था पैसा, वो बुरी तरीके से मानसिक रूप से और वित्तीय रूप से टूट जाता है। अब इसमें इसकी गलती किसकी है और कौन है इसका जिम्मेदार? जब डिपार्टमेंट के द्वारा उन कॉलोनियों को ढा दिया जाता है, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को ढा दिया जाता है, तो एक आम आदमी तो रोड पे आ गया। वो तो फाइनेंशियली तो टूटा, उसका तो छत भी छिन गई उसके सर से। अब बात ये आती है कि वो इस शिकायत लेके किसके पास जाए, अपनी समस्या को किसके पास जाके सुनाए, क्योंकि गलत तो गलत था। उसने सरकारी ज़मीन पे प्लॉट ख़रीदा था, बेचने वाला बेच के चला गया, सरकार ने तोड़ के अपनी ज़मीन वापस ले ली, अपना कब्ज़ा वापस ले लिया। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? एक आम आदमी का। और उस आम आदमी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने सोचा कि मेरे सपनों का घर होगा, मुझे छत मिल जाएगी, मेरे बच्चों को छत मिल जाएगी। 10-15 हज़ार रुपये प्राइवेट कमाने वाला, प्राइवेट नौकरी करने वाला और क्या कर सकता है? वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो काम पे ध्यान देगा या केस लड़ेगा? तो इसमें इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? अब एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे लोग कहते हैं कि सपोज़ मैंने एक अच्छी कॉलोनी में घर लिया, किसी ने डेवलप की, मैंने ले लिया और वो सरकार द्वारा तोड़ दी गई, तो लोग कहते हैं कि आपको इतना अवेयर होना चाहिए था, जानकारी होनी चाहिए थी कि वो कच्ची कॉलोनी थी, आपको वहाँ मकान नहीं लेना चाहिए था, घर नहीं बनाना चाहिए था। अब मैं 10-12 हज़ार रुपये कमाता हूँ, मुझे कहीं से सस्ती जगह मिल रही है, मुझे बिजली पानी सड़क की व्यवस्था मिल रही है, तो मेरे लिए तो वो अच्छा है ना। मुझे तो नहीं पता ना कि सामने वाला ने क्या उसकी डिपार्टमेंट के साथ सेटिंग थी या नहीं थी, उसने कैसे इस चीज़ को किया। मुझे सस्ता लगा, मैंने ले लिया। अब उसमें मेरी गलती क्या थी कि मैंने सस्ता लगा? उसमें जो अथॉरिटी है उसको ये चीज़ तो देखना चाहिए ना कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो इस चीज़ की जिम्मेदारी लेने वाला कोई डिपार्टमेंट नहीं है। जिस हिसाब है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो मजबूत है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और जो कमज़ोर है वो किसी का कुछ कर नहीं सकता। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और मेरा मोटिव किसी डिपार्टमेंट को या किसी व्यक्ति को ब्लेम करने का नहीं है, किसका दोषी वो है। मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का है कि अक्सर आपने सब ने सुना होगा, ये चीज़ें सब ने सुनी हैं, सब ने नोट करी हैं और लोगों ने ज़्यादातर देखी भी होंगी। तो इसमें बात ये आती है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है और ऐसा क्यों होता है? क्यों आम आदमी को इतना सफ़र करना पड़ता है? क्यों उस चीज़ को ये प्रॉब्लम, उस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि पहले वो पैसा जोड़ जोड़ के जगह लेता है, फिर मकान बनाता है। मकान बनाने के लिए भी उसको रात में या छुप के काम करना पड़ता है, फिर सरकार उस कॉलोनी को ढा देती है, ठीक है, और उसका नुकसान हो जाता है। और आपको पता है कि आज के टाइम में आदमी अगर फाइनेंशियली टूटता है तो उसे खड़ा होने में बहुत टाइम लगता है। वो मानसिक स्थिति से
टूटता टूटता है, लेकिन परिवार के सपोर्ट से वो उठ सकता है, लेकिन पैसा तो चाहिए ना सरवाइव करने के लिए। तो मेरा मोटिव यही है कि इस वीडियो को जो भी व्यक्ति देखे कम से कम 5 लोगों को शेयर करे, और ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुँचे कि आगे ऐसी चीज़ें ना हो। अगर सरकार जब गरीबों के लिए घर बनाती है, आवास योजना निकालती है, तो जब सरकारी ज़मीन पर कच्ची कॉलोनियों में उनमें क्यों नहीं करती सरकार, ताकि कोई व्यक्ति ले तो पूरे प्रोसीजर जो रूल रेगुलेशन है, सरकार के नियम है, उनके तहत ले सके, उसका किसी की मेहनत का पैसा बर्बाद ना जाए। तो बस मेरी वीडियो बनाने का यही मोटिव है, और मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, मेरा किसी को ब्लेम करने का कोई पर्पस नहीं है। धन्यवाद।